पामाल को लेके दो लोग अगर बहस करें और ये समझें कि वो दूसरे को कन्विंस कर देंगे, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये वो कॉम्प्लेक्स और क्लास की राइटिंग है जिसमें हर वो जो कहते हैं ना हर एक को फिट आ जाएगा अलग तरह से। हाँ, ये आप सोच नहीं सकते जो मैंने देख के मैंने फील किया। मुकर्रम यू कांट, बुशरा जी कांट, मरीना जी कांट। तो आप हर इंसान हर एक का अलग कोई ना कोई जो है ना इंसिडेंट आप उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं कि मैंने ऐसे किया था, मेरे साथ ऐसे हुआ था। एज अ माँ आप कहेंगे मैंने भी अपनी बेटी को बताया था, मेरी बेटी ने भी ऐसे किया था। हर कोई इसको अलग तरह से लेगा। आपने कैसे देखा? मैंने ये देखा कि मुझे वाकई कहीं कहीं मलिका सही हमदर्दी होती है और कहीं कहीं मुझे इस पर गुस्सा भी चढ़ता है। कहीं कहीं मैं कहती हूँ यार तुम इतनी केयरलेस क्यों हो? जैसे वो बच्ची को स्कूल लेने वाला था, वो होता वहाँ नहीं, she should have been more responsible। ये पता नहीं किसी से पूछना, आप अपने फोन पे खुद अलार्म लगा के रखते हैं। शी इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, कभी नहीं हुआ। इसके मसले हैं, ये ऑर्गेनाइज नहीं है, ये केयरलेस है, गलतियां ब्लंडर करती हैं। बाकी इसको लोगों का भी नहीं पता। जब पता है कि यार मेरे से ऐसा हो जाता है तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल हूँ, तो थोड़ी ये सिली है। और अच्छा फिर कुछ लोगों ने कमेंट्स में ये लोगों ने कहा कि जी नार्सिसिस्ट क्लासिक ये नहीं है, नार्सिसिस्ट कभी सॉरी नहीं बोलेगा, ये कमेंट्स में था। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद ये पूरी तरह से अच्छा उसका लोगों की है हमदर्दियां भी हैं इसके कहीं कहीं। मैं तो आपको मेडिकल फैक्ट बता रहा हूँ ना, लोगों के कमेंट्स नहीं बता रहा हूँ, मैं मेडिकल फैक्ट बता रहा हूँ कि वो सबसे ज्यादा सॉरी बोलते हैं क्योंकि वो आपको लव बॉम्ब करके दोबारा वापस आते हैं, उनकी आदत होती है, हुक रखते हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि जो कमेंट्स में बात आ रही है। फिर ये कि कहीं कहीं आपको रजा केयरिंग भी लगता है कि यार ख्याल भी खाना लेकर आया उसके लिए ट्रे में, है ना, ख्याल भी कर रहा है, बच्ची को इतना अच्छा मतलब संभालता भी है, उसको फिक्र भी रहती है। और एक बच्चे को जब ज्यादा आप टेंशन वो बिलीव ये करता है कि मेरी बीवी बेवकूफ है, गलती कर सकती है, इसको लोगों की पहचान नहीं, तो वो बताता रहता है शी इज नॉट रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल। ये उसके जहन में बस बात बैठी हुई है। दोनों के मसले हैं, दोनों कहीं कहीं ठीक भी हैं, तो वो सीन के ऊपर डिपेंड करता है। और इसको प्लीज आप कहीं इसको बैज नहीं पहना सकते, ना रजा को ना मलिका, कोई आप बैच ना बताएं, गुड पर्सन बैड पर्सन, ये वो नहीं है ड्रामा। ये सिर्फ दो लोग हैं एंड सिचुएशंस एंड टाइम सब कुछ। एक अच्छे आदमी को बाद में कहेंगे इसको क्या हो गया, अच्छा खासा था, कैसे अजीब सा हो गया। औरत हार्मोन चेंज एकदम, अच्छा ये अंदर ना इसकी घुटन है, इसको ये रिबेलियस है, कुछ करना चाहती है कर नहीं पा रही, खुश भी नहीं इसको होना आता है पूरा। ये विद टाइम मैं सॉरी एक बात कहूं आपको, एक जेनेरिक सी चीज है, इट्स नॉट अबाउट राइट रॉन्ग। नहीं, राइट रॉन्ग नहीं है, इट्स वेरी रॉन्ग। अगर आप अपनी पसंद से अपनी बच्चे की फ्रॉक ना ले सकें, आप अपने बच्चे का नाम ना रख सकें, दैट्स वेरी रॉन्ग। आई एम सॉरी। एक माँ के लिए अपनी औलाद का नाम रखना कि वो उसका इतना सा भी मसले हैं, वो बिल्कुल उसकी बहुत बड़ा मसला है। है। अगर मैं मेरी औलाद हो, ठीक है, और मेरी बीवी मुझे नाम भी ना रखने दे बच्चे का, मैं किस ट्रॉमा से गुजरूंगा? क्या अच्छा फिर यहाँ देखो, यहाँ मलिका ने उसको बहुत जगह कन्विंस किया है, यहाँ क्यों नहीं करती? क्या उसने किया? कितनी नहीं, जब वो ठड्डा करती है रजा मानता है, लेकिन अब वो खुद गिव इन कर जाती है, तो करे ना जरा। नहीं, कितनी औरतें हैं जो ऐसे आदमियों को, रजा जैसा इंसान ये इंतहाई टॉक्सिक है, जो माँ को उसकी बेटी की जिंदगी में कोई वो बार बार कह रही है कि मेरी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि आप उसको कंप्लीटली नेगेटिव या मलिका को आप कंप्लीटली अमेजिंग नहीं कह सकते। दोनों के मसले मसाइल हैं, बिल्कुल हैं, इजी कोई नहीं है। मलिका के मसाइल हर इंसान में मसले होते हैं, मलिका के नॉर्मल वाले मसले हैं, रजा के नॉर्मल वाले मसले नहीं है। लेकिन मैंने अपने सराउंडिंग कहीं ख्याल भी करता है, वो पॉजेसिव भी है, और उसको कंसर्न होता है कि मेरी बेगम जो है वो नहीं इतनी रिस्पॉन्सिबल, वो उस चक्कर में जो है ना ओवरडू कर देता है क्योंकि शी हैज बीन केयरलेस सो मेनी टाइम्स। लेकिन लाइक आई सेड कि देखो ये ड्रामा, ये कैरेक्टर्स हैं, तुमने और मैंने, हम कोई जज नहीं है, ये हर एक अच्छा देखो केयरलेसनेस को हम ये भी कह सकते हैं कि सीन डिफरेंट है, उससे कभी-कभी गलती हो जाती है। हर इंसान केयरलेस नहीं है, क्योंकि अगर वो केयरलेस होती, बुरे कपड़े पहने होते, बदतमीजी कर देती, दैट इज नॉट द राइट वर्ड। कभी-कभी गलती हो जाती है हर इंसान से, उसके बाद गलती की गुंजाइश नहीं है, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना लेखा हो जाता है। लाइक आई सेड रजा बिलीव्स कि ये केयरलेस है, इसको लोगों की तो रजा को इलाज की जरूरत है, फिर वो ये समझता है केयरलेस से ज्यादा बेवकूफ समझता है। हां बिल्कुल, दिमाग को ये समझता है कि इसको अकल नहीं है। लेकिन ये हमारे ये भी उसने कहा है कि ये क्लास और छोटे घर की है, छोटे घर की ब्लैक कैरेक्टर्स नहीं है। देखो छोटे घर की लड़की ने ग्रे कैरेक्टर्स भी होते हैं, लेकिन इसने कई जगह ये भी जैसे जगह कहा है इसने कि जो छोटे घर से लड़की लाओ तो ये होता है समथिंग लाइक दैट। सो समथिंग है बैक ऑफ हिज माइंड
कि मैं ऊपर से इसको देखूं, ये मैंने कैमरा लगाया हुआ है, हाँ ये ठीक है, ये नहीं ठीक, क्या कर रही हो, मुझे अच्छी लगती हो, प्यारी, इधर आ जाओ, बैठ जाओ, चले जाओ, ये उसने कैमरा लोग यही करते और हैं। ऐसे ड्रामे में ना बहस करना, इसको राइट एंड रॉन्ग करना, आपने ड्रामे को बर्बाद कर दिया। आप इसको एंजॉय करें, आप उसको समझें, इससे रिलेट करें, कनेक्ट करें। किसी सीन में आपको मलिका नजर आएगी, किसी में आपको रजा नजर आएगा, किसी में माँ नजर आएगी, मामू नजर आएगा, माय फेवरेट। माँ बहुत अच्छा समझा रही है, हाँ, कहीं कहीं आपको माँ लगती है कि यार कितना गलत, आपको ज्यादा, फिर कहीं कहीं लगता है बिल्कुल सही बातें कर रही है। तो इट इज प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप इसमें कोई राइट और रॉन्ग का सर्टिफिकेट इस ड्रामे में किसी भी कैरेक्टर को दे सकते हैं। नहीं, ये आपको हर एक को, हर एपिसोड, हर सिचुएशन डिफरेंटली हिट करती है। बस आपको कैसा लग रहा है उस पे सोचें, ये गलत है, वो सही है। नहीं, वो गलत सही, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहरहाल फॉर मी इट्स वेरी क्लियर, ही इज अ नार्सिसिस्टिक पर्सन एंड इज, और जो खवातीन, मैं उनसे लिटरली कहूंगा, जो खवातीन इस तरह के इंसान की जिंदगी गुजार रही हैं, मुझे आइडिया है कि उनकी कितनी तकलीफदेह जिंदगी होगी। उसमें आपको एक सीख आती है, एक सबक। जो मलिका की गलती है ना, वो इतनी बड़ी नहीं है, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन जो जुर्म नहीं है, लेकिन वो जो कर रहा है, जो मेंटल टॉर्चर कर रहा है, आपको अपनी बच्चे की जिंदगी में हिस्सा नहीं दे रहा, आप कोई अपनी पसंद की चीज नहीं कर सकते, आपको एक पिंजरे में कैद कर दिया हुआ है, उसके अलावा आपको सांस लेने की आजादी नहीं, आप हर वक्त खौफ में मुब्तला हैं। दैट्स अ टेरिबल लाइफ, नो वन वांट्स टू लिव दैट काइंड ऑफ अ लाइफ। फिर भी कितने लोग डिफेंड कर रहे हैं, हर एक को वो अलग तरह से लग रहा है। मैं तो किसी कैरेक्टर को कोई अब दे ही नहीं सकती नाम कि यार ये, आई एम जस्ट, मैं सिर्फ जंजीबिल की कहानी सुन रही हूँ और देख रही हूँ कि ये दो लोगों की कहानी है और उनके साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, एंड दैट इज, मैं क्यों अपने दिमाग को थकाऊं, बस आई एम एंजॉयिंग द ड्रामा। नहीं, 13-14 एपिसोड में काफ़ी कुछ हुआ है। 3.2 मिलियन व्यूज़ हैं 4 दिन में, शरपसंद के 4 दिन में 2 मिलियन व्यूज़ हैं। शरपसंद देखें आप प्लीज़। तो लोग देख रहे हैं शौक से, बहुत टाइम लैप्स दिखाया, तो स्टोरी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी है। ये रज़ा की बेटी लगती है मुझे, मेरी बेटी नहीं है, सिर्फ रज़ा की बेटी है ना। शी बिलीव्स के सारा उसकी तवज्जो, हर चीज़, मेरा प्यार सब उस बच्ची को मिल रहा है। ये कहीं खो सी गई, एक नैनी बन गई है बच्ची की, और वो कहता भी है बार बार मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। तो उससे आई थिंक उसको ज़्यादा उसका लगता है कि जैसे उसकी को तो ओनरशिप कुछ है ही नहीं और मेरी कुछ नहीं लगती। तो वो उसके लिए एक डिप्रेसिंग है। और साथ में उसकी एक लाइन है कि फिर तुम्हें खुद तरसी के दौरे पड़ने लगेंगे, एंड शी सेज द सेम थिंग टू हर मदर कि हाँ मुझे तो खुद तरसी के दौरे पड़ने लगते हैं। किसके दौरे? खुद तरसी के। अच्छा, सॉरी फॉर सेल्फ। एक चीज़ और की, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, कि इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि वो बुराई का इजहार हमेशा बार बार करता है जब भी गलती होती है। उसने एक दफा भी तारीफ नहीं की तो बच्ची का ख्याल कितना अच्छा रखती है, कभी भी। और वो ये कह रही है कि उसे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती, कभी अप्रिशिएट नहीं होती वो लड़की उस घर में रहते हुए, वो कुछ भी कर ले। तो और फिर उसको एक एहसास और दिलाया जाता है जो कि बहुत खतरनाक है कि तुम तो हो ही लापरवाह, यानी वो कुछ भी कर ले, उसने अपनी जान पूरी लगा दी उस बच्चे को पालने में, उसका ख्याल रखने में, लेकिन एक दिन उसे क्या मिलता है तुम्हें? और साथ में अच्छा जुमला इससे शुरू करते तुम बिल्कुल, तुम्हें तो पता ही। अच्छा क्या पता? बाहर वाले को ना, बाहर वाले को नहीं समझ आती। जैसे इस केस में डॉक्टर शायद समझ रही कि तो आइडियल फैमिली है कि माँ का मुंह बना है, बाप इतना खुश है, तुम इतनी लकी हो, और वो कहती है कि यार ये खुश है, मैनेज कर लेंगे, एक और बेटी है तो क्या हुआ, ये कर लेगा मैनेज। और वो बड़ी चीज़ की लाइन है मलिका की कि ये खुश है लेकिन मैनेज नहीं कर सकेंगे। उन्होंने मैनेजर आगे से प्यारी संजीबिल की लाइन थी, वेरी डीप। घर के कामों तुम तो खुश हो रही हो कि ये मैनेज करेगा, ये इसने हाथ नहीं लगाना, सारे काम तो मैंने करने, बड़ी को भी संभालूंगी, छोटी को भी, घर को भी, तो फिर गालियां भी खाओगे, कुछ भी नहीं होना। और वही हुआ है कि नहीं, एक आपके ऊपर कैमरा लगा है, ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और ऐसी लाइफ कौन गुजारना चाहता है? बहुत गुजार रही हैं, गुजार चुकी हैं और गुजार रही हैं। बात है कि हमारे माशरे में बहुत सारी खवातीन इससे ज्यादा तकलीफ लाइफ गुजार। अच्छा, अब यहाँ जो अब आप ये देखें कि जो गेम पलटी है, फर्स्ट टाइम मलिका ने कहा बच्ची अब बड़ी हो गई है, स्कूल के वाक़ये के बाद ख़ास तौर पे जब उसको डांट पड़ी है, उसने माँ से फर्स्ट टाइम कहा कि मैं अब इस शख्स के साथ नहीं रहूँगी। इसने पहले कभी नहीं कहा, इसने अब कहा कि मैं इसके साथ रहूँगी नहीं, मेरी हो गई है बस, मैं अब उसको छोड़ रही हूँ। और फर्स्ट टाइम माँ को भी सुनाई, मुझे कोई नसीहत नहीं चाहिए, आपकी भी नहीं चाहिए। ये इससे पहले मलिका ने कभी नहीं कहा, अब बोल रही है, जबकि बड़ा घर आ गया, बच्ची स्कूल अच्छी जा रही है, काफी साल ठीक है। लेकिन आई थिंक आफ्टर वो उसका मिसकैरेज और सारा कुछ उसका ऐसा कुछ कहते हैं ना ट्रिप हुआ है, स्विच। उसने कहा मैं पहले आते कहती थी बगावत के ख्याल आने लगे हैं, बगावत उठने लगी, अब बागी हो गई, उसकी हो गई बस। अच्छा, जैसे उसने डिसीजन ली है कि मैंने इस शख्स के साथ नहीं रहना, इसकी दुनिया बदल गई।
दैट्स वेरी गुड राइटिंग, है ना, वेरी गुड। अब ये छोड़ने वाली थी, उधर वो चला गया जेल। चला गया जेल। अच्छा जेल ये गया, हालांकि इसने पूछा नहीं, मैं एक्सपेक्ट करी थी कि रज़ा पैसों का क्या, कोई कार्ड पैसे कुछ, उसको तो आई एम श्योर कोई होगा ही नहीं इसके पास कोई एक्सेस टू मनी, वो उसने बात नहीं की। मेरा ध्यान ये था कि सिर्फ पता ना जंजीबिल मनी 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 बच्चा पैम्पर कहाँ, बड़ी तो बड़ी बच्ची तो बड़ी होगी, स्कूल फीस कैसे, और यही आगे मुझे लगता है इसकी प्रॉब्लम होगी। भाभी बिल्कुल, भाभी ने भाई को भी नहीं बल्कि बताया, मुझे लगता है इसकी अब कोई हेल्प नहीं करेगा। नहीं वो कह रही थी फोन नाउ शी हैज टू, किया नहीं और मैं ख्याल करेगी भी नहीं। नहीं आई थिंक करेगी, नहीं करेगी, मैंने देखी मुझे नहीं, मैंने अच्छा चुप कर ना, ये मत क्या करो आगे प्रोमो में करो, जो कुछ उन्होंने करना था वो कर चुके हैं। अब इसको सब जो है ना, अब रज़ा को होनी है लंबी सजा। इसने अब वो ऑफिसर्स भी आ जाएंगे मैं ख्याल, घर वर सब लेके, शी विल बी नो